नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मधुकर जी, जहां हम जीवन के जटिल सवालों के सरल और व्यवहारिक जवाब ढूंढते हैं। आज का विषय है पैरानोया से जूझ रहे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई व्यक्ति बेवजह आपसे नाराज है या आप पर शक कर रहा है? अगर हाँ, तो ये एपिसोड आपके लिए है। इस एपिसोड में हम पैरानोइया को बेहतर ढंग से समझेंगे और जानेंगे कि ऐसे व्यक्ति के साथ किस तरह व्यवहार करें ताकि उन्हें और खुद को सहारा दे सके। साथ ही हमारे साथ एक विशेष काउंसलर भी जुड़ेंगे जो अपनी राय और सुझाव देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। सुमन और उनके बचपन के दोस्त रोहित की बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से सुमन को ऐसा महसूस होने लगा कि रोहित उनकी बातें अनदेखी कर रहा है। जब रोहित ने एक बार उनका फोन नहीं उठाया तो सुमन को लगा कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। धीरे धीरे सुमन को यह लगने लगा कि रोहित शायद उनके खिलाफ है। हालांकि रोहित ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन को हर बार यही लगता कि वह झूठ बोल रहा है। दोस्तों, सुमन की यह स्थिति पैरानोइया कहलाती है। ये केवल शक करने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी मेंटल स्टेट है जहां व्यक्ति हर छोटी बात में खतरा या साजिश देख सकता है। आइए अब इसे और गहराई से समझते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे पैरानोइया हो, तो इन तरीकों का ध्यान रखें। शांत और धैर्यवान रहे। अगर वे आपसे कोई चिंता साझा करे तो उनकी बातों को खारिज ना करें। उदाहरण के लिए, अगर वे कहे कि मुझे लगता है कि लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। विवाद से बचे। अगर उनकी बातें आपको असामान्य लगती है तो भी तर्क वितर्क करने की बजाय उन्हें शांति से समझाने की कोशिश करें। ध्यान से सुने। पैरानोया वाले व्यक्ति को लगता है कि कोई उनकी बात नहीं सुनता। उनके विचारों को समझने के लिए ध्यान से सुने और सहानुभूति वाले शब्दों का प्रयोग करें। अब हमारे साथ जुड़ रहे जितेंद्र जी, जो इस विषय पर अपनी विशेष राय देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पैरानोया वाले व्यक्ति को सहारा देने के लिए धैर्य और समझ की बहुत जरूरत होती है। मेरा सुझाव होगा, उनसे खुले और सहायक तरीके से बात करें। अगर वे पेशेवर मदद लेने के लिए तैयार है तो उन्हें प्रोत्साहित करें। उनके डर या चिंताओं को खारिज ना करें। साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना ना भूलें। परिवार के सदस्यों के लिए सेल्फ केयर भी उतना ही जरूरी है। तो जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। अब बात करते हैं कि आप अपनी भलाई कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। सीमाएं तय करें। अगर आपसे बार बार सवाल किए जा रहे हैं या आप पर शक किया जा रहा है तो प्यार और स्पष्टता से अपनी सीमाएं तय करें। खुद का ख्याल रखें। योग या ध्यान या किसी काउंसलर से संपर्क करें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। पेशेवर मदद का सुझाव देना। अगर पैरानोया वाले व्यक्ति को मदद चाहिए तो पेशेवर मदद के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें यह कहें कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, क्या आप किसी विशेषज्ञ से बात करना चाहेंगे? जितेंद्र जी, क्या आप कोई संसाधन सुझा सकते हैं? जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई काउंसलर उपलब्ध है जो इस तरह की समस्याओं में मदद कर सकते हैं। आप उनके लिए एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पैरानोया को समझने और इससे जूझ रहे व्यक्ति की मदद करने के तरीके पर चर्चा की। अगर आपके पास इस विषय से जुड़े सवाल या अनुभव है तो हमें जरूर लिखिए। अगले एपिसोड में हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। तब तक ध्यान रखें और खुश रहें।